राजनीति में हर रोज नेता एक दूसरे पर बयानबाजी करते हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है जब विपक्ष का कोई नेता सरकार के किसी नेता की तारीफ करे, जो आपने बहुत कम देखा होगा। जी हां, अब ऐसा ही हुआ है देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ। प्रियंका गांधी ने वायनाड त्रासदी को प्राकृतिक आपदा घोषित किए जाने के फैसले पर खुशी जताई है और उन्होंने लिखा कि मुझे खुशी है कि गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड त्रासदी को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शायद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की है। इतना ही नहीं, सिर्फ 25 दिन में वादा पूरा करने पर खुशी भी जताई। प्रियंका गांधी 4 दिसंबर को संसद सत्र के दौरान शाह से मिली थी और वायनाड में विनाशकारी लैंडस्लाइड से हुए नुकसान को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित करने की उन्होंने मांग की थी। बता दें कि सोमवार को गृह मंत्री ने उनकी मांग को मानते हुए वायनाड लैंडस्लाइड को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। इसी साल 30 जुलाई को केरल के वायनाड में मूसलाधार बारिश ने जमकर कहर बरपाया था, जिसकी वजह से चूरलमाला और मुंडक्कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ। इस आपदा में 200 से ज्यादा लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए और हजारों लोग बेघर हो गए। उनके खेत खलियान सब तबाह हो गए। इसे केरल के इतिहास में सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना गया। वहां हालात इतने खराब थे कि लोगों को मदद नहीं मिल पा रही थी। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी जब इन लोगों के बीच गई तो उन्होंने उनका दर्द समझा और ये मुद्दा उठाया और फिर सरकार से मदद की गुहार लगाई। इसी को लेकर प्रियंका गांधी 4 दिसंबर को संसद सत्र के दौरान शाह से मिली थी और वायनाड में इस लैंडस्लाइड से हुए नुकसान को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित करने की उन्होंने मांग भी की। सोमवार को गृह मंत्री ने उनकी मांग को मानते हुए वायनाड लैंडस्लाइड को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने गृह मंत्रालय के इस फैसले का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर खुशी जताई। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मुझे खुशी है कि गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड त्रासदी को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित करने का निर्णय लिया है। इससे पुनर्वास की आवश्यकता वाले लोगों को काफी मदद मिलेगी और निश्चित रूप से ये सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। यदि इसके लिए पर्याप्त धनराशि भी जल्द से जल्द आवंटित की जा सके तो हम सभी आभारी होंगे। बता दें कि सरकार ने लैंडस्लाइड की तीव्रता और असर को देखते हुए इसे गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। इस बारे में केरल सरकार को एक पत्र भी भेजा गया है। ऐसी आपदाओं में शुरू में राज्य सरकारें लोगों की मदद करती हैं और बाद में मंत्रियों की एक टीम इसका अध्ययन करती है और राज्य सरकार को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से पैसा लौटा दिया जाता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।